हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्पेशल सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ऐसा पढ़ेंगे ना कि कभी नहीं भूलने वाले हो। वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार पढ़ लिए तो कभी नहीं भूलने वाले हो। विसर्ग संधि परिभाषा क्या है, ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है? विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए उसे ही विसर्ग संधि कहेंगे। पहला नियम कहता है विसर्ग का ओ होना। कब विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा? कब? जब विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का क्या हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा वर्ड या य र ल व ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ध्यान रखना कब ओ हो जाएगा? जब विसर्ग से पहले ओ हो तथा बाद में ओ हो, या तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान देना, मनः धन योग। क्या है? मनः धन योग। अब इससे पहले अ छिपा है और कहा भी है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या य र ल व। तो अब यहाँ य है और ये यहाँ पे अ छिपा हुआ है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ की मात्रा के साथ। तो ओ किस में लग जाएगा? नौ पे। तो मनोयोग। तम धन गुण क्या होगा? तमोगुण हो जाएगा। वय धन विरुद्ध वय विरुद्ध हो जाएगा। मन धन विकार मनोविकार हो जाता है। मन धन हर मनोहर, ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाओ। मन धन रथ मनोरथ, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। मन धन अनुकूल होता है मनोकूल। मन विज्ञान मनोविज्ञान होता है। अध धन गति क्या होगा? अधोगति हो जाता है। तप धन वन तपोवन हो जाता है। मन धन बल क्या होता है? मनोबल होता है, ये भी बहुत पूछता है। रज धन गुण रजोगुण होता है, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, अगला नियम कहता है विसर्ग संधि का कि विसर्ग का कब होगा? बड़ा वाला सौ, खटकोड़ वाला सौ और छोटा वाला सौ कब होता है? ध्यान रखना है, यदि विसर्ग के बाद चौ छ हो। ध्यान देना कि विसर्ग में बहुत अपवाद मिलते हैं, सभी पे लागू नहीं होता है। तो विसर्ग के बाद चौ छ हो या सौ, अगर चौ छ हो तो किस में बदलेगा? सौ में। टो ठ हो तो खटकोड़ वाले सौ में, और तो अथ हो तो छोटे वाले सौ में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे निधन चल क्या होगा? यहाँ पे चौ छ हो रहा था तो किसमें? सौ में बदल रहा तो निश्चल हो जाएगा। निधन चय निश्चय हो जाएगा। निधन तार हो जाएगा निस्तार। निधन तेज निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ठ हो रहा था तो खटकोड़ वाले ठौ में बदल रहा है, सौ में खटकोड़ वाले सौ में परिवर्तित हो रहा था। निधन ठूर क्या बनेगा? निष्ठुर। नमधन ते क्या होगा? नमस्ते। तो था तो छोटे वाले सौ में। धनु धन टंकार धनुष टंकार हो गया। निधन छल क्या होगा? निश्चल होता है। ठीक है, अगला नियम कहता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। कि हम विसर्ग में कोई परिवर्तन न करें, तो विसर्ग का कब नहीं कोई परिवर्तन करेंगे? ध्यान देना है, यदि विसर्ग के बाद बड़ा वाला सौ हो, खटकोड़ वाला सौ हो या छोटा वाला सौ हो, में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के बाद वाले व्यंजन का रूप ले लेता है। यानी जो विसर्ग के बाद वाला व्यंजन आया होगा उसी का रूप ले लेगा, या तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। दोनों रूपों में लिख सकते हैं। जैसे दूह धन शासन, ध्यान देना है, दूह धन शासन है तो कह रहा है सौ आए, खटकोड़ वाला सौ कब कब बदलेगा? ध्यान देना, दूह धन शासन अगर सौ आ रहा है तो विसर्ग के बाद सौ का ही रूप ले सकता है या विसर्ग यथावत बना रहेगा। जैसे दूह धन शासन भी लिख सकते हैं और इसी का रूप ले लेगा तो दुशासन यानी आधा सौ भी लगा सकते हैं या विसर्ग को ज्यों का त्यों रख सकते हैं। निधन संकोच क्या होगा? निसंकोच होगा, ये ध्यान रखना है। निधन संतान क्या होगा? निसंतान होगा, या तो आप लिख सकते हैं निस संतान। ठीक है, निधन संग निसंग होगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं निसंग। दूधन स दुस्सह होगा, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं दुसह। निधन संदेह निसंदेह होगा,
दुधन साहस दुस्साहस होगा। ठीक है, अब दोनों रूपों में लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। विसर्ग के बाद यदि क ख हो अथवा प फ व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब विसर्ग के बाद यदि क ख हो या प फ हो तो। जैसे रज धन कड़ क्या होगा? रज कड़ होता है। दुख याद रख लेना है, क या ख हो तब। पय धन पान यानी पयः पान होगा। अंतः धन करण अंतःकरण होगा। और प्रातः धन काल क्या होता है? प्रातः काल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रजाकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, स्टार लगा लेना है। पय धन पान में अंतःकरण ज्यादा पूछता है और प्रातः काल ये भी ज्यादा पूछता है। ठीक है, अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम ये कहता है यदि विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, यानी छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, तो विसर्ग का किस में परिवर्तित होगा? खटकोड़ वाले स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निधन कपट, अब कर विसर्ग से पहले क्या हो? या तो छोटी की मात्रा हो या तो छोटे ऊ का मात्रा हो, तो विसर्ग किसमें? खटकोड़ वाले स्व में परिवर्तित हो जाता है। निधन कपट तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? आधा खटकोड़ वाले स्व में। निष्कपट दूधन कर क्या होगा? दुष्कर हो जाएगा। चतुर्धन पाद चतुष्पाद होगा। निधन पाप क्या होता है? निष्पाप होता है, ध्यान रखना है। निधन फल क्या होगा? निष्फल होगा। दूधन कर्म क्या होगा? दुष्कर्म होगा। ठीक है, अगला नियम विसर्ग का र होना। विसर्ग का र होना कब होता है? विसर्ग का र विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग आधा र बनता है। कब बनेगा? विसर्ग से पहले या तो अ और आ से क्या हो? भिन्न स्वर, यानी अ आ स्वर न हो विसर्ग से पहले और बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का वर्ण हो या य र ल व हो, तो किस में बदलेगा? आधा र में। जैसे दूधन उपयोग क्या होगा? दुरुपयोग। निधनमल क्या होगा? निर्मल होगा। निधन उपमा क्या होता है? निरुपमा होता है। दूधन गुड़ क्या होगा? दुर्गुण होगा। ठीक है, निधन उत्साह क्या बनेगा? निरुत्साह बनेगा। निधन धन क्या बनेगा? निर्धन, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, दुधंजन क्या होगा? दुर्जन होगा। निधंजन क्या होगा? निर्जन होगा। निधन आशा निराशा होता है। दूधन बल दुर्बल होगा, ध्यान देना। दूधन आशा दुराशा होता है। ठीक है, सॉरी दुराशा होगा। अगर यहाँ निधन आशा होता तो एक और मेंशन कर दे लीजिएगा, निधन आशा तो क्या होगा? निराशा होगा। निधन आहार निराहार। निधन बल क्या होता है? निर्बल होता है। दूधन वासना क्या होता है? दुर्वासना होता है। निधन भय निर्भय होगा। निधन अर्थक क्या होगा? निरर्थक होगा। ठीक है, क्या होगा? निरर्थक, यहाँ निरर्थक कर लीजिएगा। ठीक है, निरर्थक होगा। अगले नियम पे आते हैं, विसर्ग का लोप होना। विसर्ग कब लोप हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आए और तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है और उसके पहले का हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। क्या होगा? उससे पहले का जो हर्ष स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब है ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद र आए तो जो ये हर्ष स्वर है ये दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग क्या होगा? निरोग होता है। निधन रस नीरस है। निधन रज क्या होगा? नीरज होगा। जिनके नाम होंगे ध्यान रखना। निधन रव क्या होगा? नीरव होगा। लेकिन ध्यान रखना है कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नम धनकार क्या होगा? नमस्कार। पुरा धनकार होता है पुरस्कार। भा धनकर होता है भास्कर। तो विसर्ग संधि के अगर इतना ही एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आपको एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, इनसे बाहर तो कभी पूछता ही नहीं है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।